Welcome to BigShots.in, the place to fuel your dreams. Top 10 things to know about Piyush Bansal. हेलो बिग शॉट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट मिस्टर पीयूष बंसल के बारे में, जो इंडिया में स्टार्टअप की दुनिया के एक जाने माने आइकन हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्ली लाइफ, फैमिली एंड एजुकेशन। पीयूष बंसल का जन्म 26 अप्रैल 1985 को न्यू दिल्ली में हुआ। इनके फादर का नाम बालकिशन बंसल और इनकी मदर किरण बंसल है। इनके एक बड़े भाई और एक बहन है जिसका नाम नेहा बंसल है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को दिल्ली से की और फिर कनाडा जाकर मैकगिल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। वहाँ पीयूष स्टडी के साथ साथ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करते थे। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 3 महीने की इंटर्नशिप की, जहाँ से उन्हें काफी सीखने को मिला। नंबर 2, कॉर्पोरेट लाइफ। पीयूष कॉलेज खत्म करने के बाद यूएस चले गए, जहां पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में करीब 1 साल की जॉब की और वहां से उन्हें लगा कि अगर कोई चाहे दुनिया बदलना तो बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हुए उन्हें कस्टमर की प्रॉब्लम पर कैसे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है वो सीखा, और सीखा कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखें, ना कि बिजनेस की तरह। नंबर 3, द आइडिया ऑफ लेंसकार्ट। यूएस से 2008 में माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर ये इंडिया वापस आ गए। पीयूष के घर वाले इनके इंडिया वापस आने पर काफी खुश थे, पर वो दुखी भी थे कि वो एक अच्छी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर आ गए हैं। उस समय तक पीयूष के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसे अपने सपने को हकीकत में बदलें। पीयूष ने एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था सर्च माई कैंपस, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट के लिए हाउसिंग, बुक्स और अकोमोडेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। इसी काम को करते हुए पीयूष की मुलाकात उनके को-फाउंडर अमित चौधरी से हुई और दूसरे को-फाउंडर सुमित कपाही को लिंक्डइन से ढूंढा, जिन्होंने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ दी थी एक आईवेयर कंपनी से, और यहीं से उन्हें लेंसकार्ट स्टार्ट करने का आइडिया मिला। इन्होंने रिसर्च की और पाया कि इंडिया को वर्ल्ड का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड के 40% ब्लाइंड पीपल इंडिया में रहते हैं, और तब उन्हें लगा कि इंडिया के आधे लोगों को चश्मे की जरूरत है, पर केवल 25% लोग ही चश्मा पहनते हैं, और तभी उन्हें लगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। नंबर 4, जर्नी ऑफ लेंसकार्ट। साल 2010 में लेंसकार्ट की शुरुआत हुई और 2011 में इन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिले, जिनमें से एक आईडीजी वेंचर्स इंडिया थे, जिन्होंने करीब $4 मिलियन इन्वेस्ट किया। पर उन्होंने ये मैंडेट किया कि टाइटन कंपनी की तरह बिजनेस को रेप्लिकेट करने के लिए रिस्ट वॉचेस, बैग्स और ज्वेलरी को भी ऑनलाइन बेचें। इसलिए कंपनी ने 2011 में watchcart.com और bagscart.com और jewelscart.com को लॉन्च किया। 2014 खत्म होते होते केवल लेंसकार्ट ने ही अपनी पहुंच बनाई और बाकी तीनों वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया। नंबर 5, ऑनलाइन रिटेल का पहला कदम। एक चश्मा बनवाने में करीब 7 से 10 दिन का समय लग जाता था, जिसका प्रोसेस काफी लंबा था। इंडिया में चश्मे की ऑर्गेनाइज्ड मार्केट केवल 5% थी, जिसमें या तो एक्सपेंसिव ब्रांड्स थे या फिर लोकल मार्केट जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पीयूष ने लेंसकार्ट लॉन्च किया। लेंसकार्ट की हेल्प से लोगों को बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कस्टमर सर्विस, ब्रॉड रेंज और वैरायटी ऑफ कलेक्शन मिले, और ये सब हमें कहीं भी ना जाकर बल्कि घर में विद इन 72 आवर्स में मिल रहा था। नंबर 6, चैलेंज एंड सक्सेस। पीयूष के सामने चैलेंज ये था कि कैसे लोगों को ऑनलाइन चश्मा खरीदने के लिए बताएं, क्योंकि लोगों में फियर ऑफ ई कॉमर्स था कि चश्मे को तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके फ्रेम साइज और डिजाइन को ट्राई करके ही खरीदेंगे, ऐसे ऑनलाइन कैसे खरीदें। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर पीयूष ने कस्टमर्स को 5000 प्लस रेंजेस, वर्चुअल ट्रायल, अफोर्डेबल प्राइस, फ्री फ्रेम और सबसे इम्पोर्टेंट विद इन 72 आवर में कस्टमर तक प्रोवाइड करने और आई चेकअप फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की स्ट्रैटेजी अपनाई।
साथ ही 50% तक का डिस्काउंट और 14 डेज रिफंड पॉलिसी भी प्रोवाइड की। लेंसकार्ट ने कस्टमर्स में फियर ऑफ अपीयरेंस भी खत्म किया, क्योंकि लोग चश्मा पहनने वालों को चश्मिश जैसे नाम से बुलाते थे। इसलिए पीयूष ने कई सेलिब्रिटीज को अपने कैंपेन में शामिल किया और कस्टमर्स का ये फियर भी खत्म कर दिया और एक मेडिकल इक्विपमेंट को कूल बनाकर प्रेजेंट किया। नंबर 7, मैरिड लाइफ। पीयूष बंसल ने साल 2011 जून में निधि मित्तल से शादी की। वाइफ निधि को एडवेंचर्स गेम और स्कूबा डाइविंग का शौक है, पर उन्हें सोशल मीडिया में एक्टिव रहना ज्यादा पसंद नहीं है। निधि और पीयूष का एक बेटा है। नंबर 8, लाइफस्टाइल। पीयूष का फरीदाबाद में एक लैविश घर है जो कंटेम्पररी फर्निश्ड, शैंडलियर और लाइट टोन इंटीरियर से बना है। इनके पास एक कस्टमाइज्ड लग्जरी BMW 7 सीरीज कार है जिसकी कीमत है करीब 2 करोड़ रुपए। नंबर 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। पीयूष कम एज में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। 2019 में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जैसी काफी अवार्ड्स जीते। उन्हें बिजनेस टुडे में इंडिया के टॉप 40 बिजनेस लीडर्स में भी सिलेक्ट किया गया और ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन AIOVA के मेंबर भी बनाए गए। लेंसकार्ट में काम के साथ साथ पीयूष फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स में भी शामिल होते हैं, जिसमें पीयूष बंसल फाउंडेशन शामिल है। ये इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएट करता है। नंबर 10, अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर बिल गेट्स। पीयूष को बहुत ही कम एज में बिल गेट्स से मिलने का मौका मिला। शायद ही किसी स्टूडेंट को इतनी जल्दी बिल गेट्स से मिलने का मौका मिला हो। जब पीयूष कॉलेज कर रहे थे तो उस समय सेमेस्टर ब्रेक में 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिए और पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा प्रिपरेशन करके इंटरव्यू दिया और इस बार वो माइक्रोसॉफ्ट में 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गए और तभी उन्हें एक दिन बिल गेट्स के घर जाने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी। पीयूष ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कभी था। उनका कहना है कि हम बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा सोचते हैं, गिरते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।